नमस्ते। आज के इस डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो वाकई बहुत दिलचस्प है। हम डिकोड करेंगे होम्योपैथिक रेमेडी आर्जेंटम नाइट्रिकम को, जिसे हम सिल्वर नाइट्रेट के नाम से भी जानते हैं। हम समझेंगे कि कैसे एक इंसान का दिमाग और उसका शरीर एक अनजाने और गहरे डर की वजह से रिएक्ट करने लगता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो किसी काम को शुरू करने से पहले ही उसे छोड़ने का कोई एकदम सॉलिड और अनोखा बहाना ढूंढ लेता है? जरा इस 26 साल के लड़के के केस पर गौर कीजिए। ये लड़का अपने परिवार के 3 सदस्यों के साथ क्लिनिक आता है। उसकी दिक्कत क्या थी? वो हर नई नौकरी को ठीक 15 दिन बाद छोड़ देता था। ऐसा नहीं था कि उसे काम नहीं आता था या कोई और परेशानी थी, बल्कि उसके अंदर फेल होने का एक बहुत ही गहरा डर बैठा हुआ था। इस डर ने उसका कॉन्फिडेंस एकदम जीरो कर दिया था, इतना कि वो बस अपने बिस्तर पर ही पड़े रहना चाहता था। इस पूरी स्थिति को गहराई से समझने के लिए हमें सिल्वर और गोल्ड यानी अर्जेंटम और ऑरम के बीच के फर्क को समझना होगा। आखिर क्यों ये सिल्वर पर्सनैलिटी हमेशा गोल्ड की एक भारी परछाई के नीचे दबी हुई महसूस करती है? ये जो दोनों के बीच का संघर्ष है ना, ये बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास ऑरम यानी गोल्ड है। अब गोल्ड तो स्वाभाविक रूप से चमकता है, आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेता है और इसकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है। लेकिन दूसरी तरफ है सिल्वर यानी हमारा अर्जेंटम। इस पर हमेशा बेहतरीन परफॉर्मेंस देने का बहुत भारी दबाव रहता है, पर इसमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। उसे लगातार यही लगता रहता है कि उसके अपने ही लोग उसकी कद्र नहीं करते, बस उसकी गलतियां निकालते हैं और उसे कम आंकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा भ्रम या कह लें डिलूजन सामने आता है। इंसान को सच में ये लगने लगता है कि काम उसे नुकसान पहुंचाएगा। मतलब उसे पक्का विश्वास हो जाता है कि अगर उसने कोई जिम्मेदारी ली तो वो काम उसे फिजिकली या मेंटली पूरी तरह तोड़कर रख देगा। ये सिर्फ काम से बचने का कोई रैंडम बहाना नहीं है, बल्कि ये उनके दिमाग की एक ऐसी गहरी सच्चाई बन जाती है जहां उनका शरीर और दिमाग पूरी तरह से मान लेता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये डर आखिर जाता कहाँ है? ये डर बदल जाता है चिंताओं के एक ऐसे जाल में जिसे हम एंटीसिपेशन ट्रैप कह सकते हैं। यहाँ दिमाग किसी भी घटना के असल में होने से पहले ही सबसे बुरी तबाही की कल्पना कर लेता है। इस पूरे चक्र को समझना बहुत जरूरी है। जैसे ही इन्हें कोई काम या टास्क मिलता है, इनका दिमाग तुरंत ये कल्पना करने लगता है कि ये बहुत बुरी तरह फेल होने वाले हैं। इसे हम पुल पार करने से पहले ही उसके टूटने का डर कह सकते हैं। इस भयानक डर से बचने के लिए वो क्या करते हैं? वो बीमारी का नाटक करते हैं ताकि उस सिचुएशन से पूरी तरह से बच सके और उन्हें उस पुल पर जाना ही ना पड़े। इस लगातार चलने वाली एंग्जाइटी की वजह से उनके अंदर इतना मानसिक दबाव बन जाता है कि वो खुद को सोडा वाटर की एक बोतल समझने लगते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने सोडा की बोतल को जोर से हिला दिया हो और वो बस अब फटने ही वाली हो। ये उस आंतरिक और दबे हुए भयंकर दबाव को दिखाता है जिसे ये पर्सनैलिटी हर दिन हर पल महसूस करती है। अब फेल होने और लोगों की आलोचना से बचने की ये जो तीव्र इच्छा है ना, ये बाहर से देखने पर कुछ और ही लगती है। समाज अक्सर इसे एक कामचोर पर्सनैलिटी या महज आलस समझ लेता है, लेकिन अगर आप गहराई में जाएं तो ये आलस नहीं बल्कि एक बहुत गहरी एंग्जाइटी से जुड़ा हुआ मामला है। सीधे तौर पर किसी काम को ना कहने के बजाय ये लोग बचने के बहुत ही अजीब और अतार्किक बहाने बनाते हैं। जैसे वो कह देंगे कि ऑफिस का कीबोर्ड बहुत सख्त है इसलिए मैं काम नहीं कर सकता। ये कुछ वैसा ही है जैसे मुख्य दरवाजे का सामना करने के बजाय पतली गली या खिड़की से भाग निकलना। उनके बहाने शायद किसी को भी लॉजिकल ना लगे, लेकिन उनका असल मकसद सिर्फ और सिर्फ उस परफॉर्मेंस प्रेशर से बचना होता है। इसका एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण हमें देखने को मिलता है। मान लीजिए एक त्योहार के लिए किसी को नारियल लाने का काम सौंपा गया। अब वो इंसान क्या करेगा? वो जानबूझकर 25 बिल्कुल सड़े हुए नारियल खरीद लाएगा। इसका नतीजा जाहिर है, रिश्तेदार उस पर चिल्लाएंगे और उसे एकदम नाकाबिल मान लेंगे। लेकिन मजे की बात देखिए, असल में तो वो व्यक्ति यही चाहता था। उसे इस बात की तसल्ली मिल जाती है कि चलो अब आगे से कोई मुझे टेंशन वाली जिम्मेदारी तो नहीं देगा। ये बचने की एक बहुत ही सोची समझी कला है। अब यहाँ पर एक और अहम सवाल आता है, क्या ये लगातार घबराहट और डर सिर्फ दिमाग तक ही सीमित रहता है? बिल्कुल नहीं। ये लगातार चलने वाली मानसिक दहशत हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बहुत भारी असर डालती है। इस एंग्जाइटी का असर शरीर पर एकदम साफ नजर आता है।
किसी भी परफॉर्मेंस या इवेंट से ठीक पहले व्यक्ति को गंभीर डायरिया की शिकायत हो सकती है, या फिर जब उन पर बोलने या गाने का दबाव डाला जाता है तो अक्सर उनकी आवाज़ बैठ जाती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें मीठा खाने की बहुत ज़बरदस्त क्रेविंग होती है, लेकिन जैसे ही वो मीठा खाते हैं उनके पेट में भयंकर जलन और गैस की समस्या शुरू हो जाती है। इसके साथ ही बंद जगहों से डर लगना, जिसे क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं, और हर जगह सबसे पहले इमरजेंसी एग्जिट खोजना भी इसी शारीरिक तनाव का एक बड़ा हिस्सा है। जरा एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जो किसी पार्टी में जाने के नाम से ही कांपने लगता है। उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? वो कल्पना करता है कि पार्टी में रखा कांच का टेबल अचानक चकनाचूर हो जाएगा या पूरी की पूरी बिल्डिंग ही गिर पड़ेगी। और इस दिमागी कल्पना का शरीर पर क्या असर होता है? दिल की धड़कन तेज हो जाना, हाथों का कांपना और तुरंत किसी दरवाजे के पास जाकर बैठने की बेचैनी, ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो सबसे पहले वहां से भागा जा सके। तो इन सब बातों को याद कैसे रखा जाए? इसके लिए एक बहुत ही शानदार और आसान सा फ्रेमवर्क है जो इस पूरी प्रोफाइल को एकदम क्लियर कर देता है। इस सूत्र का नाम है हरी, वरी और करी, यानी जल्दबाजी, चिंता और तीव्र क्रेविंग। ये 3 शब्द इस पूरी पर्सनालिटी का परफेक्ट निचोड़ है। हरी का मतलब है हर काम को बिना सोचे समझे बस जल्दबाजी में और इम्पल्सिव होकर करना। वरी का मतलब है लगातार आने वाले खतरों और फेल होने की चिंता में डूबे रहना। और करी इस बात को दिखाता है कि कैसे वो अपनी शारीरिक, खाने की इच्छाओं और अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से कंट्रोल खो बैठते हैं। इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगली बार जब आप अपने आसपास किसी को कामचोर कहते हुए सुने, तो क्या ये मुमकिन है कि वो इंसान वाकई में आलसी ना हो? क्या पता समाज में जो चीज़ हमें एक साधारण सा आलस लगती है, वो असल में गलतियां करने और फेल होने के एक भयानक डर को छिपाने की कोशिश हो? ये एक ऐसा नजरिया है जो इंसान के बर्ताव को देखने का हमारा पूरा तरीका ही बदल सकता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।